हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 5 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक लास्ट टॉपिक हमारा बैलेंस है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अगर अभी तक आपने लास्ट 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का जो हमारा एजेंडा है क्लास को करने का, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फोर्थ पार्ट हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और हमारा लास्ट पार्ट रहेगा फुल चैप्टर रिवीजन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उस सारे को हम रिवीजन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ। Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. This is called coordination. It is not only a function but it is the essence of management. अभी तक मैंने आपको 5 फंक्शंस पढ़ाए हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 5 फंक्शन पढ़ाए थे मैनेजमेंट के। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सबसे पहले जाके आप उस क्लास को देखिए ताकि आपको पता लगे वो 5 फंक्शन कौन से हैं। ठीक है, जो 5 फंक्शन मैंने बताए थे वो परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। और उसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपसी तालमेल। इसका मतलब हर जने को एक दूसरे का हाथ पकड़ के अच्छे से तालमेल बिठा के तब काम करना होगा और तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेशन। देखिए, हर मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट को देखता है। जैसे कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन को देखेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस को देखेगा, एचआर वाला एचआर को देखेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को देखेगा। अब सपोज करिए मार्केटिंग वाले को अगर फंड की ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंस वाले के पास। और फाइनेंस वाला मैनेजर कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ काम रुक जाएगा और जो मार्केटिंग वाला है वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बिंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और ये सभी फंक्शंस को बिंड करता है, आपस में जोड़ता है, जिसके थ्रू कंपनी अच्छे से काम कर पाती है। Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. Coordination primary function है, base function है, हर मैनेजर के लिए करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे और अपने टारगेट को टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा लेके एक साथ चलना मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम से और अच्छे से पूरा कर सकें। नेक्स्ट बात आती है आपकी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड इंटीग्रेट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आपको जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ रीजंस हैं। पहला है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। आपके जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी जगह आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना आपसी तालमेल के, बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे, टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नीड टू परफॉर्म। कोऑर्डिनेशन सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये परफॉर्म करना होता है। और परफॉर्म कहाँ होगा? ये जो भी आपने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, उनके अंदर। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और लास्ट हमारा रीज़न है इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, और फेल होने का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबे समय तक बिना कोऑर्डिनेशन के हम मार्केट में टिके हुए नहीं रह सकते। हमें कोऑर्डिनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन को बनाना, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में भी और दूसरे को डिपार्टमेंट जो हैं अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलना। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि बस एक बार हुआ और उसके बाद में बंद हो जाएगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, हमेशा चलता रहेगा।
नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मैंने बताया था यूनिवर्सल, ये हर जगह पाया जाएगा। आप लेवल्स में देख लो, किसी भी लेवल में, टॉप, मिडल या लोअर, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा और जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ पर भी आपको ये कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटीज़ या ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन दो डिपार्टमेंट्स की जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर देता है। अगर आप सपोज़ करिए अपने हाथ में एक लकड़ी लेके खड़े हो गए हैं और आपसे कोई उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बोले तो आप उसको ईजिली तोड़ देंगे, बट अगर वहीं पे आपको 7 या 8 लकड़ियाँ एक साथ इकट्ठी करके दे दी जाए तो आप उनको नहीं तोड़ सकते। तो कोऑर्डिनेशन यही काम करता है, आपके जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देता है और मदद करता है आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। नेक्स्ट है आपका एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, और ये एंश्योर करता है कि सभी लोग सही तरीके से काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, किसी के बीच में झगड़ा ना हो, भेदभाव ना हो। नेक्स्ट अगर बात करो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, तो पहला होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अगर आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे एक्टिविटीज़ को तो एक एक्टिविटी बार बार परफॉर्म नहीं होगी, एक पर्टिकुलर जना ही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, जिससे आप स्पेशलाइज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और अच्छे से उस वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है एन एंटरप्राइज हैज़ डाइवर्स रिसोर्सेज, टेक्निक्स, एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा एंड दे ऑल मस्ट बी कोऑर्डिनेट टू ब्रिंग यूनिटी इन एक्शन। यूनिटी इन एक्शन का मतलब है कि काम करना। नेक्स्ट फंक्शन है आपका डिफरेंट परसेप्शन। डिफरेंट परसेप्शन का मतलब है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, हर किसी की अपनी पावर होती है, हर किसी का सोचने का अपना नज़रिया होता है, हर जना अलग अलग तरीके से एफर्ट्स करता है। कोई मिडिल लेवल में है तो वो मिडिल लेवल के हिसाब से काम करेगा, लोअर लेवल में तो लोअर लेवल के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा और डिस्टर्बेंस आ जाएगा आपकी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर। तो जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें पूरे करने हैं ताकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, और डेवलपमेंट होगा तो ही वो आपके लिए लॉयल बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये आपके फंक्शंस थे कोऑर्डिनेशन के। चलिए लास्ट में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने पूरे चैप्टर को। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट के अंदर जब पढ़ा था आपने मीनिंग के बाद पढ़ा था प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, जिसके अंदर पहला फीचर था गोल ओरिएंटेड, सेकंड था परवेसिव, थर्ड था कॉन्टिन्यूस, डायनेमिक, इंटेंजिबल और ग्रुप एक्टिविटी। ये हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स थे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंक्रीज एफिशिएंसी, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस और आर्ट बोथ, और लास्ट हमने पढ़ा था एज एन प्रोफेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था लेवल्स के अंदर हमने पढ़े थे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, और हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि आज हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा है मीनिंग के बाद एसेंस कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली कुछ क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।